बंधुओं, आपकी जिंदगी को नर्क बना रही है आपके दरवाजे पर पड़ी हुई यह एक चीज। जी हाँ बंधुओं, यह एक भयंकर नकारात्मक और तांत्रिक चीज है और इसे आपको दीपावली के पहले पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे से उठाकर बाहर फेंक देना है, वरना आपके जीवन में जो दीपावली की काल रात्रि आने को है वह सचमुच में ही काल लेकर आएगी। ऐसी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटित होनी शुरू हो जाएंगी जिनके बारे में सोचकर भी आपकी आत्मा तक कांप उठेगी। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो धनु राशि वालों, स्वागत है आप सभी का धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, समय समय पर होता है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। इसलिए समय का महत्व बहुत आवश्यक होता है और जो भी समय के महत्व को नहीं समझता है और समय के अनुरूप अपने जीवन में फैसले नहीं लेता है, काम नहीं करता है, उसके लिए समय न करता है दया जब अपने पर आए। ज्ञानी ध्यानी बलि को देता धूल चटाए। अब समय आ गया है कि आप दीपावली के इस पवित्रतम पर्व की तैयारी करते हुए अपने घर के मुख्य दरवाजे को भी गौर से देखें, क्योंकि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कोई तांत्रिक चीज, कोई अभिमंत्रित चीज पड़ी हुई है। आपको बस बारीकी से इसका आकलन करना है और इतना कहने के बाद भी जब आप हमारी बात नहीं समझेंगे तो फिर दीपावली एक नहीं 1000 बार आकर चली जाएगी। आप माता रानी की 1000 बार पूजा करके चले जाएंगे, लेकिन आपके जीवन में कभी भी सदगति नहीं आएगी, क्योंकि आपके घर, आपके जीवन के आसपास, आपके स्वयं के आसपास नकारात्मक ऊर्जाओं का ऐसा घना आवरण तैयार रहेगा कि कोई भी दिव्य शक्ति और उसकी कृपा आपके आसपास, आपके जीवन में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारे द्वारा बताई जाने वाली इस कार्यक्रम में जो बातें हैं उन्हें बहुत ही बारीकी से देखें, सुनें, समझें, उनका आकलन करें। थोड़ा सा समय ही आपका लगेगा, लेकिन आपको अनमोल ज्ञान का खजाना मिलेगा जो आपके जीवन में आने वाली खुशियों को निर्बाध रूप से प्रवेश होने देगा, वरना कब खुशियां आएंगी और कब चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपके ऊपर यह कहावत सिद्ध हो जाएगी कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि फिर आप सोचते ही रहेंगे कि कोई फायदा ही नहीं होता है। चाहे किसी भी पर्व को, किसी भी त्योहार को कितनी भी मन लगाकर मनाओ, कितनी ही पूजा पाठ करो, कुछ भी परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। अब इसमें दोष आपका ही है, क्योंकि आपने चीजों की बारीकी को नहीं समझा। कई बार इस संसार में चीजें उतनी सीधी होती नहीं है जितनी वे दिखाई देती हैं। इसीलिए इसे मायामय संसार कहा जाता है। और माया की विचित्र विडंबना भी यही है कि जब कोई सत्य बताने की कोशिश करता है तो माया के वशीभूत हुए मन मस्तिष्क उन पर विश्वास ही नहीं करते हैं। कोरे झूठे आडंबरों को ओढ़ कर बैठे रहते हैं और कहते हैं कि ऐसी बातें नहीं होती, ये सब फालतू बातें हैं। लेकिन जो समझ जाते हैं वे जीवन को बदल डालते हैं और एक नई दिशा को धारण कर लेते हैं और उन्हें ही फिर समाज के अन्य लोग भाग्यवान, किस्मत के धनी, भगवान के प्रिय ऐसे शब्दों से पुकारने लगते हैं। अब समय है कि आप भी भगवान के प्रिय बनेंगे, किस्मत के धनी बनेंगे, भाग्यवान बनेंगे, क्योंकि अब सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन इन सब के लिए आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन में मौजूद हर एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को हटा दिया जाएगा। तो चलिए बंधुओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे, क्योंकि यहीं से आपकी सफलता का मार्ग खुलता है। क्योंकि यहाँ न केवल हमारी निस्वार्थ सेवा है, बल्कि माता भद्रकाली की विशिष्ट कृपा और आशीर्वाद भी है। तो चलिए आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि माता रानी को आप आभार अवश्य व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम और भाव से लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ जय माँ लक्ष्मी भी अवश्य लिखना। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं
तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए सबसे शक्तिशाली और अमूल्य वैदिक और ज्योतिषीय ज्ञान का खजाना लेकर रोज आते हैं, जो आपको सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन देता है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बंधुओं ध्यान से सुनिए, जिस इंसान के घर के मुख्य दरवाजे पर यह एक अपशगुनी चीज पड़ी रहती है और समय रहते वह उसे वहां से हटाकर दूर नहीं करता है, तो आने वाले समय में उस इंसान के घर में अकाल मृत्यु निश्चित है। और इसी के साथ साथ भयंकर और भीषण तकलीफें घर में प्रवेश कर जाती हैं, जैसे कि भयानक से भयानक रोग घर के लोगों को सताने लगती हैं। हार्ट अटैक, कैंसर और लकवा जैसी भयंकर बीमारियां घर में प्रवेश कर जाती हैं। इसी के साथ साथ घर का मुख्य सदस्य जो पैसे कमाता है, घर का मुखिया होता है, उसके साथ किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना या हादसा हो जाता है। ऐसे घरों में अक्सर करंट लगना, आग से जलना, एक दूसरे से लगातार भयंकर झगड़ा करना और कर्जा बहुत अधिक बढ़ जाने जैसे संकेत देखे जाते हैं। अब आपके साथ ऐसे संकेत देखे जा रहे हैं कि आप परेशानियों से छुटकारा ही प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। एक के बाद एक बड़ी से बड़ी समस्याएं आपके सामने आती चली जा रही हैं। तो बंधुओं अब ध्यान से सुनिए, आपको तंत्र, टोना टोटका, काली क्रियाओं के बारे में अधिक ज्ञान नहीं है। ज्योतिष और वास्तु के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत ही अनुमान है, लेकिन गहराई से ज्ञान नहीं है। और आप एक सीधी सादी विचारधारा वाले इंसान हैं। आप केवल अपने काम से काम रखते हैं और मेहनत से अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। आप किसी के भी व्यक्तिगत जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं और किसी के सुख दुख से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप केवल अपनी जिंदगी में व्यस्त रहना चाहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जब आप इतना साफ सुथरा और पवित्र हृदय लेकर घूमते हैं, तब भी आपके जीवन में इतने दुख और तकलीफें हैं, तो इस बात से आपका मन थोड़ा सा विचलित अवश्य रहता है। आपको लगता है कि आपने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया नहीं है, ना ही कभी किसी के साथ कोई अन्याय किया है, किसी को दुख तकलीफ और पीड़ाएं भी नहीं पहुंचाई हैं। फिर भगवान ने आपके जीवन में इतने दुख तकलीफ क्यों लिख दिए हैं? क्यों हर कदम पर एक नई मुसीबत, एक नई समस्या आपके लिए तैयार खड़ी रहती है? इन सब बातों ने आपको दिल ही दिल में बहुत दुखी कर रखा है। लेकिन बंधुओं, हम आपको बता दें कि जैसे आप हैं वैसे इस संसार में और लोग नहीं हैं। मतलब कि आप अपने जीवन से मतलब रखते हैं, अपने सुख दुख से आपको लेना देना है और दुनिया के लिए आप एक खुली किताब की तरह रहते हैं। आपके मन में किसी प्रकार का मैल नहीं है, इसलिए आप अपनी दुख तकलीफ, परेशानी और सुख और आने वाली भविष्य की योजनाओं को भी लोगों को खुले दिल से बता देते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि समाज में और दुनिया में लोग इस तरह से नहीं रहते हैं। अगर आस पड़ोस की ही बात की जाए तो जरा जरा सी बातों पर लोग जलने लगते हैं और जानबूझकर ऐसी हरकतें और ऐसे कार्य करते हैं जिससे आपके जीवन में बाधाएं और परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। अब दोस्तों ध्यान से समझिए, आपके पड़ोस में एक ऐसा इंसान है जो खुद भी परेशान रहता है, लेकिन उसे आपके जीवन में बहुत गहरी दिलचस्पी होती है। जी हाँ बंधुओं, आप जब भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो उस इंसान के सीने पर सांप लौटते हैं और वह आपको सुखी नहीं देखना चाहता है। इस वजह से वह आपके दरवाजे पर कुछ न कुछ ऐसा करता रहता है जो आपके जीवन में भयंकर नकारात्मकता को आकर्षित कर रहा है। जी हाँ बंधुओं, तो ध्यान से सुनिए। अब जैसे कि आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने कचरा डाल देना और उस कचड़े में कोई न कोई ऐसी चीजें होना जो कि भयंकर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, जैसे कि पूजा पाठ की निर्माल्य सामग्री का, जली हुई बत्तियों का, पूजा में चढ़ाए हुए फूल पत्तियों का, या फिर किसी अन्य प्रकार की सामग्री जो उसने अपने पूजा में प्रयोग की थी, उसे भी आपके घर के सामने कचरे के साथ डाल देना। यह देखने में एक सामान्य सी प्रक्रिया लगती है, लेकिन मित्रों यह एक भयंकर नकारात्मक शक्ति को आकर्षित करने वाली क्रिया है और जिस इंसान के दरवाजे पर यह क्रिया हो जाती है उसके जीवन में भयंकर मुसीबतों का आगमन होने लगता है और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता है। अब आपने अपने घर का दरवाजा खोला और आपके घर के ठीक सामने किसी प्रकार का कचरा डला हुआ है, ढेर डला हुआ है, तो आपको लगेगा कि यह बिल्कुल सामान्य है, लेकिन असल में यह सामान्य नहीं है। इसके साथ बहुत बड़ी मुसीबतें भी आपके घर में चली आएंगी। इसी प्रकार आपके घर के मुख्य दरवाजे के आसपास पीपल का पौधा उग आना, गंदी नाली का बहना और आपके घर के आसपास यानी मुख्य दरवाजे के आसपास कोई ऐसा जल का स्रोत जो अब बंद हो चुका है। साथ ही साथ सूखी लाल मिर्ची के बीज या फिर किसी प्रकार का नाखून या पंख
वगैरह का डला होना, ये सारी चीजें नकारात्मक और तांत्रिक क्रियाओं की ओर इशारा करती हैं। मित्रों, आप लोग इन चीजों को अनदेखा कर देते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मुसीबतों की शुरुआत यहीं से होती है। लोग चाहे कितने ही जमे हुए हों, व्यापार में मजबूत स्थिति रखते हों, घर मकान प्रॉपर्टी कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन एक बार नकारात्मक ऊर्जाओं ने अपनी जकड़ में कस लिया तो उसके बाद बड़ी बड़ी संपत्तियां बिक जाती हैं, बड़ी बड़ी मकान भी नीलाम हो जाते हैं और अच्छे खासे लाखों करोड़ों के उद्योग धंधे व्यापारों पर ताले लटक जाते हैं। इसलिए आपको इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान होना बहुत अधिक आवश्यक है। आपने अक्सर यह देखा होगा कि जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, व्यापारी होते हैं या नेता या बड़े अधिकारी होते हैं, वे जरूर किसी न किसी संत महात्मा या फिर ज्योतिषी के संपर्क में होते ही होते हैं। अब लोग इस बात के लिए उनका मजाक भी उड़ा लेते हैं कि देखो कितना बड़ा नेता है और इस बाबा के यहाँ, इस साधु सन्यासी के यहाँ चक्कर काट रहा है, इस आश्रम उस आश्रम घूम रहा है, इस ज्योतिषी से और उस पुजारी से घर में पूजा पाठ करवा रहा है। यानी कि इन सब कार्यों के लिए लोग ढोंग और ढकोसलेबाजी कह देते हैं और दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आप खुद ही विचार करके देखिए कि जिस इंसान ने लाखों करोड़ों का बड़ा व्यापार खड़ा किया है या जो राजनीति में उच्च पद तक पहुंचा है, मंत्री तक पहुंचा है या फिर पढ़ लिख कर जो बड़ा उच्च अधिकारी बना है, क्या ये लोग सचमुच में मूर्ख हैं? आखिर इन्हें क्यों आवश्यकता पड़ जाती है इन लोगों की सलाह की? तो मित्रों, बात बस इतनी सी है कि जीवन में मुसीबतों से, नाकामयाबी से सबको डर लगता है और बुद्धिमान इंसान यह बात अच्छी तरह से जानता है कि जीवन में सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं है। इंसान तो बस एक छोटा सा हिस्सा मात्र है कि वह कार्य कर सकता है और उसके आगे और पीछे का उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर नकारात्मक शक्तियाँ इंसान के ऊपर हावी हो जाए तो वह कार्य भी नहीं कर सकता है। उसे तो बिस्तर पकड़ना होगा, हो सकता है कि लंबी भयंकर बीमारी उसे घेर ले, जकड़ ले और उसका एक दुखद अंत ही हो जाए। इसलिए इंसान जब उच्च पदों पर पहुंचता है, कामयाबी के शिखर पर पहुंचता है, तो वह अपनी हैसियत को भी पहचानता है और किसी अनहोनी से बचने के लिए ज्योतिषियों के, पंडित पुजारियों के या फिर वास्तुशास्त्रियों के संपर्क में रहता है। और जो लोग इन चीजों को नहीं समझते हैं, वे ग्रहों की मार या नकारात्मक ऊर्जाओं की चपेट में आकर बर्बाद हो जाते हैं। बड़े बड़े उदाहरण हैं, आप बस नजर घुमाकर देखिए तो आपके आसपास, आपके शहर, आपके गांव या कस्बे में ही ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि जिन लोगों ने धर्म, ज्योतिष और आध्यात्म का मजाक बनाया, उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, नकारात्मक ऊर्जाओं की शक्ति को नहीं पहचाना, वे लोग आज मिट्टी में मिल चुके हैं। इसीलिए हम आपसे बार बार बस यही एक निवेदन कर रहे हैं कि आप इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अब हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं, इन बातों को अपने जीवन में उतार कर देखना और जहां जहां आपको कमी दिखाई दे रही है, वहां वहां से इन कमियों को चुन चुन कर बाहर फेंक देना। हम आपके घर से लेकर दरवाजे तक और आपके छत तक का संपूर्ण ज्योतिषीय और वास्तुगत आकलन आपको बताने जा रहे हैं। अब आपको जहां जहां जिस प्रकार की कमी दिखाई दे रही है, वहां वहां से उस कमी को दूर करते चले जाना है। तो क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके घर के पूजा घर में जाते हैं। आपके घर के पूजा घर में आप पूजा करते हैं, आप सोचते हैं कि भगवान रहते हैं और बात सही भी है, लेकिन आपने पूजा घर में कोई ऐसी सामग्री रख रखी है जो भयंकर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रही है, तो आपके घर में भूत प्रेतों का भी वास हो जाएगा, प्रेत आत्माएं भी विचरण करेंगी। यकीन मानिए मित्रों, ये बात बिल्कुल सच है। आपके पूजा घर में यदि किसी प्रकार का डस्टबिन रखा है, बेशक पूजा की ही निर्माल्य सामग्री आप उस डिब्बे में रखते हैं, तो वह भी नकारात्मक है। कोई ऐसी मूर्ति या फोटो भगवान की जो खंडित हो चुकी है और आप सोचते हैं कि इसे बाद में कभी समय मिलेगा तो फिर जल प्रवाहित करेंगे, और आपने उसे अपने घर में ही या पूजा घर में ही एक तरफ कहीं रख रखा है, यह भी गलत। और इसी के साथ साथ पूजा घर में जो आपने अगरबत्ती लगाई है, उसका जो पैकेट बच गया है उसे भी साइड में कहीं रख दिया है, वह भी गलत है। इसी के साथ साथ जो आपने फूल चढ़ाए हैं, जो आपने अन्य प्रकार की सामग्री चढ़ाई है भगवान को, एक बार भगवान से वह सामग्री उतर जाती है तो निर्माल्य बन जाती है। उसे 1 मिनट के लिए भी आपके पूजा घर में नहीं होना चाहिए, वरना आपके घर में प्रेतों का वास हो जाएगा। इस बात की 100% गारंटी है। अब कुछ लोग यहाँ पर यह कहेंगे कि भगवान की हम पूजा करते हैं तो हमारे घर में प्रेत कैसे आ सकते हैं, यह तो संभव नहीं है। लेकिन ऐसे लोग अल्पज्ञानी हैं, इन्हें भगवान के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है।
आप भोले बाबा को देखिए, क्या उनकी मंडली में, उनके गढ़ों में भूत प्रेत नहीं है? आप ब्रह्मा जी को देखिए, क्या उन्होंने राक्षसों को वरदान नहीं दिए हैं? आप विष्णु जी को देखिए, क्या उन्होंने राक्षसों को वरदान और उनका पालन नहीं किया है? सृष्टि का संचालन विष्णु भगवान कर रहे हैं और उसी सृष्टि में भूत प्रेत भी विचरण कर रहे हैं, तो उन्हें पोषण कौन दे रहा है? भगवान विष्णु ही तो दे रहे हैं। एक बात याद रखिए कि भगवान की नज़र में भूत प्रेत और इंसान में कोई भेद नहीं है। बस अपने कर्मों के हिसाब से ये अपने अपने फल को भोगते रहते हैं। तो जो अच्छा कर्म करेगा वह सात्विक जीवन जिएगा और शुद्ध गति को प्राप्त होगा और देवात्मा पुण्यात्मा बनेगा, और जो नकारात्मक और गलत कर्म करेगा वह अपने कर्मों के हिसाब से दुरात्मा और भूत प्रेत बन जाएगा। जी हाँ बंधु, ये बातें आध्यात्मिक हैं और पूर्ण रूप से प्रमाणित हैं, इन्हें समझना बहुत आवश्यक है। तो जिस घर में मंदिर है, पूजा हो रही है, भगवान का दिन रात नाम उच्चारण हो रहा है, वहां पर भी प्रेतों का विचरण हो सकता है। इसी प्रकार आपके घर के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण स्थान रसोई घर की बात कर लेते हैं। यदि आपके घर की रसोई घर का फर्श टूटा फूटा है, आपके घर के रसोई घर के बर्तन टूटे फूटे हैं, एक आध बर्तन ही सही टूटा फूटा है, यदि आपके घर के रसोई घर में पीतल का कोई बर्तन है जो मैला कुचैला है और टूटा फूटा है, प्लास्टिक के बर्तनों का अधिक प्रयोग होता है और अक्सर जूठे बर्तन पड़े रहते हैं, जबकि भोजन का कार्य समाप्त हो चुका है उसके बाद भी जूठे बर्तन पड़े रहते हैं, तो यह भयंकर अनिष्टकारी है। इससे नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि आपके रसोई घर में दो विशेष दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। एक माता अन्नपूर्णा जो कि स्वयं माता पार्वती हैं, और दूसरे भगवान धन्वंतरी जिनके हाथ में अमृत कलश है और जिन्हें देवताओं का वैद्य कहा जाता है। समुद्र मंथन से वे ही अमृत कलश लेकर बाहर आए थे। तो अब इन दोनों दिव्य शक्तियों का आपके रसोई घर में वास है। अब आपने अपनी रसोई घर की पवित्रता को भंग कर दिया है, तो ये दोनों दिव्य शक्तियां आपके घर से चली जाएंगी, और जब दिव्य शक्तियां चली जाएंगी तो फिर प्रेतात्माएं आएंगी। जगह खाली कभी नहीं होती है, एक शक्ति जाएगी तो दूसरी शक्ति आएगी। इसीलिए हमारे धर्म में रसोई घर को लेकर बहुत ही विशेष और कड़े नियम और संस्कार हैं, इन्हें आप ध्यान से समझिए। रसोई घर कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए। खाने पीने का कार्यक्रम समाप्त होते ही रसोई घर पूर्ण रूप से साफ सुथरा होना चाहिए। रात्रि के समय यानी कि रात्रि भोजन समाप्त होने के बाद रसोई घर में झाड़ू पोंछा करने के बाद, सफाई हो जाने के बाद उत्तर दिशा की ओर आपको एक गाय के घी का दीपक अवश्य जलाना है। यह बहुत ही पवित्र क्रिया है। इस क्रिया को करने से आपके रसोई घर की दिव्य शक्तियां फिर से आकर्षित हो जाएंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि भरेंगी। आप जिस दीपक को जलाएं उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा और थोड़ा सा कपूर भी अवश्य डाल दें, इससे दिव्य शक्तियां बहुत प्रसन्न होती हैं। सबसे बड़ी बात आप समझिए, साफ सफाई से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अन्य दिव्य शक्तियां आकर्षित होती हैं। तो आपको इसका विशेष ख्याल रखना है। टूटे फूटे बर्तन हैं उन्हें निकाल कर बाहर फेंक देना है, और पीतल के बर्तन यदि आप प्रयोग करते हैं तो उन्हें साफ सुथरा रखना है, मैला कुचैला या टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और अपने रसोई घर में जितना हो सके उतना कम से कम प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग करें। इसी प्रकार बात कर लेते हैं आपके घर के ब्रह्म स्थान, यानी आपके घर के ठीक बीचों बीच में बने हुए स्थान पर आपको देखना है कि कहीं जूते चप्पल इकट्ठे तो नहीं होते हैं, कहीं वहां पर पानी इकट्ठा तो नहीं होता है, यानी किसी प्रकार का गटर या चैम्बर या फिर पानी एकत्रित होने की कोई व्यवस्था तो नहीं है। इसी के साथ साथ आपको यह भी देखना है कि उस स्थान पर कोई डस्टबिन वगैरह तो नहीं रखा जाता है, या फिर किसी प्रकार की गंदगी या फिर अंधेरा तो नहीं रहता है। यदि ये सारी चीजें हैं तो इनको सुधार करें। ब्रह्म स्थान को साफ सुथरा रखें, खाली रखें, और यदि प्रकाश की व्यवस्था वहां पर है तो वहां पर तुलसी माता को भी विराजमान करें। यह बहुत ही पवित्र होगा। इसे ब्रह्म स्थान कहते ही हैं क्योंकि यह देवी देवताओं का स्थान है। यहाँ स्वयं ब्रह्मा का वास माना जाता है, यानी सृष्टि के निर्माता का स्थान है यह। तो इस स्थान में पवित्रता बनाए रखना बहुत अधिक आवश्यक है। अब आपके घर के ठीक बीचों बीच यह स्थान है। अब इस स्थान पर यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो बस इतना तो अवश्य करें कि प्रकाश की अच्छी व्यवस्था करें, बल्ब लगा दें, लाइट लगा दें, और इस स्थान को साफ सुथरा और खाली रखें। इसे भरे नहीं, कोई भारी सामान इस स्थान पर ना रखें। आप मन में यह मानकर चलें कि इस स्थान पर देवता वास कर रहे हैं, बस इतना सा तो आप ख्याल रख ही सकते हैं। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं आपके घर के मुख्य दरवाजे की। जी हाँ बंधुओं, और उस एक चीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में विनाश लीला का सबसे बड़ा कारण है,
और आपने इसे अनजाने में ही अनदेखा कर दिया है। अब आपको सतर्क रहना है और इस एक चीज को उठाकर दूर फेंक देना है। जी हाँ बंधुओं, इसी से आपके जीवन में तकलीफों का अंत होगा। अब हम यह नहीं कह रहे कि इसे बाहर फेंकते ही आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुधार तो शुरू हो ही जाएगा। इसके बाद आप जो भी पुण्य कर्म करेंगे उसका आपको पूरा फल मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिए, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जाना है और जो चीज हम आपको बता रहे हैं उसे ढूंढने की कोशिश करना है। और यदि इसमें से आपको कोई भी एक चीज मिल जाती है तो उसके साथ क्या करना है हम आपको आगे बताते हैं। तो ध्यान से सुनिए, आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर देखना है कि कोई धारदार हथियार, जैसे कि कोई छोटा चाकू है, कोई कील है या फिर कोई ब्लेड वगैरह है, यदि पड़ी है, किसी ने उसे कागज में लपेटकर और उसके ऊपर थोड़ा बहुत सिंदूर लगाकर आपके घर के दरवाजे पर ठीक सामने डाल रखा है, तो यह निश्चित तौर पर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया है। इसकी काट करना बहुत अधिक आवश्यक है। मित्रों, इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। विनाश लीलाएं यहीं से प्रारंभ होती हैं और यह सारा ज्ञान हम आपको माता रानी के द्वारा प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर ही दे रहे हैं। तो इसे यदि आपने हल्के में लिया तो आप स्वयं ही अपनी जिंदगी की विनाश के जिम्मेदार हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, यदि आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कोई ऐसा नींबू मिला जिसमें लौंग लगी हुई हैं या फिर उसके ऊपर थोड़ा बहुत सिंदूर लगा हुआ है और वह किसी प्रकार के धागे या फिर कपड़े में, लाल रंग के या काले रंग के कपड़े में लपेट कर पड़ा हुआ मिला है, तो निश्चित तौर पर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी है, आपके दरवाजे को बांध दिया है। इसी प्रकार आपको देखना है कि यदि लाल मिर्ची या उसके बीज आपके दरवाजे के ठीक सामने पड़े हुए हैं, आप सोकर जागते हैं और आपने देखा कि आपके घर के दरवाजे के सामने थोड़ा बहुत कचरा पड़ा है और उसी में लाल मिर्ची के बीज भी पड़े हैं, तो इसे हल्के में मत लेना। एक बार हमें याद आ रहा है कि एक जातक हैं जिन्होंने यह बताया कि उनके घर की छत पर लाल मिर्ची के बीज एक बार उन्हें पड़े मिले और तब से ही उनके जीवन में भयंकर बर्बादियां शुरू हो गईं और घर के मुख्य सदस्य की अकाल मृत्यु भी हो गई और यह सब कुछ केवल 6 महीने के अंदर अंदर हो गया था। तो इन चीजों को हल्के में मत लेना। इसी प्रकार आपको देखना है कि बालों का यदि कोई गुच्छा है या फिर किसी प्रकार की हड्डी या नाखून आपको अपने दरवाजे पर पड़ा मिलता है, तो यह यूं ही अपने आप कहीं से नहीं आ गया है, किसी ने इसे जानबूझकर सोच समझकर आपके दरवाजे पर रखा है। मित्रों, हर एक इंसान पर और हर एक चीज पर शक करना चाहिए। आज का समय बहुत बुरा दौर है। आज लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी हैं और दूसरों के सुख को मिटाने के लिए खुद कितना ही दुख उठाना पड़ जाए कोई समस्या नहीं है, लेकिन दूसरों को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे में हर एक चीज पर शक करना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार बंधुओं, यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने थोड़ी सी लौंग या काली मिर्च पड़ी मिल जाती हैं, इन चीजों से तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं, उपाय किए जाते हैं। एक धागा आपके घर के मुख्य दरवाजे पर पड़ा है और उसमें कुछ गांठें लगी हुई हैं और थोड़ा सा उसमें सिंदूर लगा है, यह भी अभिमंत्रित है। यह आपके घर के सदस्य की जान ले लेगा, खास तौर से मुख्य सदस्य की जो कमाई करता है, पूरे घर का पालन कर रहा है। तो अब आप सतर्क रहेंगे तो बच जाएंगे। यदि इन बातों को हल्के में लेंगे, मजाक समझेंगे, तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। अब यदि आपको इनमें से कोई भी चीज अपने मुख्य दरवाजे पर पड़ी मिल जाती है तो उसे छुएं बिल्कुल भी ना, उसे दूर ना फेंकें, ना ही उसके ऊपर पानी डालें। आपको बस इतना करना है कि उसके ऊपर थोड़ा सा पेट्रोल डालना है और उसे पूरी तरह से जला देना है। अब यदि कोई धारदार हथियार है या पैनी नुकीली चीज है तो उसे वहीं मिट्टी में दबा देना है। जी हाँ मित्रों, थोड़ा सा गड्ढा खोदना है और उसे लकड़ी से खिसका कर उस गड्ढे में दबा देना है। उसे हाथों से छूने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इन कार्यों को करें, इससे आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव कम होने लगेंगे। दूसरा, आपको अपने घर की शुद्धता भी करनी होगी और पूरे वातावरण को दिव्य ऊर्जा से भरना होगा। तो इसके लिए आप एक कार्य करें कि जिस दिन आप इन चीजों को देखें उसी दिन शाम के समय अपने घर के हर एक कोने में लौंग का एक एक जोड़ा रख दें और 24 घंटे के लिए रखे रहने दें। अगले दिन इन लौंग के जोड़ों को इकट्ठा करें। 4 कोने हैं तो 8 लौंगें हो जाएंगी, 4 जोड़े हो जाएंगे। तो इन 4 जोड़ी लौंगों को लेकर आएं अपने घर के मुख्य दरवाजे पर
और एक किसी बर्तन में यानी कि मिट्टी का एक दिया ले लें और उसमें थोड़ा कपूर डालें और उस कपूर के ऊपर ये लौंग के जोड़े डालकर और इन्हें जलाकर भस्म कर दें और वहीं बाहर इन्हें फेंक दें। ऐसा करने से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आई होगी वह वापस चली जाएगी। इसी के साथ साथ रोज शाम के समय अपने घर के ब्रह्म स्थान में एक कटोरी में थोड़ा सा भीमसेनी कपूर लेना है और उसके ऊपर थोड़ा सा लोहवान और गुग्गल रखना है और उसे जला देना है। इसका धुआं आपके घर में चारों तरफ फैलेगा, इसकी खुशबू फैलेगी और इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर निकलेगी। बंधु, इन कार्यों को आपको लगातार करना है। एक बार करने से काम नहीं चलेगा, कम से कम 1 हफ्ते तक यानी 7 दिनों तक लगातार इस क्रिया को करते रहना होगा, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर चली जाएंगी। इसी के साथ साथ गंगा जल का छिड़काव घर के हर एक कोने में और ब्रह्म स्थान में अवश्य करें। साथ ही साथ आप जिस पानी से पोंछा लगवा रहे हैं उस पानी में समुद्री नमक थोड़ा सा अवश्य डाल लें और स्वयं भी जिस पानी से स्नान कर रहे हैं उस पानी में भी थोड़ा सा समुद्री नमक अवश्य डाल दें। घर के सभी सदस्यों के साथ यही करें, सबके पानी में थोड़ा थोड़ा सा नमक अवश्य मिला दें। इससे भी किसी भी इंसान के ऊपर यदि कोई नकारात्मक क्रिया की गई है, कोई तांत्रिक उपाय किया गया है, बंधन किया गया है, तो उसे इससे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और आपका घर भी इन क्रियाओं से मुक्त हो जाएगा। अब जो हमने जानकारी आपको दी है इसका आप प्रयोग करें और इसे गंभीरता से लेते हुए अपने जीवन में आ रही नकारात्मकताओं को दूर करें। मित्रों, आज का दौर बहुत बुरा दौर है। आज कोई अपना नहीं है, भाई भाई का नहीं है, पड़ोसियों की तो बात ही क्या की जाए। लेकिन एक सबसे बुरी बात जो आज के समय में है वह यह है कि लोग नकली चेहरा लगाने में और झूठी भावनाएं दिखाने में बहुत ही एक्सपर्ट हो गए हैं। आपको ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसे भावनाओं में उलझाते हैं कि आपको कभी पता ही नहीं चलता कि आपके साथ किसी प्रकार का छल किया जा रहा है। जब आपको ठग लिया जाता है और आपके साथ बड़ा धोखा हो जाता है तब आपकी आंखें खुलती हैं। तो अब ऐसे में हम जो आपको बता रहे हैं इन बातों को यदि आप मानकर चलेंगे तब तो बचे रहेंगे, अन्यथा भगवान ही मालिक है आपका क्या होगा। क्योंकि आप जैसे सीधे साधे और पवित्र हृदय के इंसान को तो यह दुनिया चुन चुन कर खा जाएगी। तो हमने जो जानकारी आपको दी है इसे आप प्रयोग अवश्य करें और इसके जो परिणाम आपको प्राप्त होते हैं वे हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, सतर्क रहिए और मंदिर दिन में एक बार अवश्य जाइए, आपका उद्धार वहीं से होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।